न्यूज टुडे दरभंगा आपसे अपील करता है कि रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने घरों में ही रहें। उन लोगों के लिए शाम 5 बजे 5 मिनट तक ताली बजाएं, थाली बजाएं या फिर घंटी बजाएं, जो लोग कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। The first restaurant with live barbecue on every table. दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। कोरोना के खतरे के मद्देनजर रविवार 22 मार्च को पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लगाने का PM मोदी ने किया आह्वान। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लोगों से घरों में रहने की अपील। होगी दुनिया की सबसे बड़ी बंदी। देश भर में 22 को नहीं चलेंगी ट्रेन। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने की कोशिश में लगे लोगों के सम्मान में शाम 5 बजे 5 मिनट तक बजाएं ताली। दरभंगा जेल में महिला कैदी अपने हाथों से बना रही मास्क। 10 महिलाओं की टीम कर रही मास्क तैयार। कोरोना से लड़ने को तैयार है दरभंगा। DMCH में बना नया आइसोलेशन वार्ड। भू अर्जन मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का अतिरिक्त प्रभार। 22 मार्च को पूरा हो रहा है प्रोफेसर SK सिंह का कार्यकाल। और देर से ही सही लेकिन खुली मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन की नींद। ग्रुपों में बांटकर एक दिन बीच करके ड्यूटी पर कर्मचारियों को बुलाने का निर्णय। हमें है आप पर गर्व, हम हृदय से करते हैं आपका सम्मान। डॉक्टर सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम, अललपट्टी, गंगा सागर, दरभंगा की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं इलाज के प्रयास में समर्पण भावना से लगे देश के सारे चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं मीडिया कर्मियों के साथ देशवासियों के जज्बे को सलाम। हम प्रधानमंत्री के आह्वान पर रविवार दिनांक 22 मार्च 2020 को संध्या 5 बजे 5 मिनट तक इन सभी के सम्मान में ताली एवं घंटी बजाकर कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हमारी एकजुटता इस वैश्विक आपदा से निपटने में तैयारी का परिचायक होगी। अफवाहों से बचें, केवल सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। डरे नहीं, डटे रहें एवं बचाव के प्रयत्नों में लगे रहें। कुछ दिनों के लिए योगा एवं जॉगिंग घर में ही करते रहें। डॉक्टर सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम की कामना है कि आप स्वस्थ रहें, हमारे देश को कोरोना वायरस से शीघ्र निजात मिले और चिकित्सकों के सम्मान में उक्त समय पर आप भी ताली बजाकर उन्हें तनाव मुक्त रहने में सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत। और खबरें विस्तार के साथ। कोरोना के खतरे के मद्देनजर रविवार 22 मार्च को पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लगाने का PM मोदी ने किया आह्वान। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लोगों को घरों में ही रहने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च रविवार को लोगों से जनता कर्फ्यू लगाने का किया आह्वान। कहा, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 22 मार्च रविवार के दिन घरों में ही रहें, घरों से बाहर नहीं निकलें, अपनी एकजुटता का परिचय दें। देश भर में उस दिन ट्रेन नहीं चलेगी। बता दें आपको यह बड़ी खबर कि देश भर में कल यानी 21 मार्च की रात 12 बजे से
परसों 22 मार्च की रात तक देश भर में कोई ट्रेन नहीं चलेगी, यानी लगभग 24 घंटे तक ट्रेनें बंद रहेंगी। जनता कर्फ्यू के दौरान ट्रेन सेवा बंद रखने का भारत सरकार ने लिया है फैसला। दिल्ली में मेट्रो ट्रेनें भी उस दिन बंद रहेंगी। यह ऐलान देर शाम किया गया है शुक्रवार को। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने संध्या 5 बजे 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के दिन संध्या 5 बजे 5 मिनट तक देश के सारे चिकित्सकों, सुरक्षा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रशासनिक पदाधिकारियों, मीडिया कर्मियों एवं कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे लोगों के सम्मान में उनका उत्साहवर्धन के लिए ताली, घंटी और अन्य माध्यमों से थाली बजाकर उनको सम्मान देने का आह्वान किया है। दरभंगा जेल में महिला कैदी अपने हाथों से बना रही हैं मास्क। 10 महिलाओं की टीम कर रही मास्क का निर्माण। दरभंगा जेल की महिला कैदी अपने हाथों से बना रही हैं मास्क। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हर कोई बचाव के साधन ढूंढता नजर आ रहा है। जहां एक और कोरोना वायरस का कहर बढ़ने के चलते बाजार से मास्क और सैनिटाइजर गायब हो गए हैं, वहीं इनकी आपूर्ति के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर दरभंगा मंडल कारा प्रशासन ने अनोखी पहल करते हुए इसके बचाव की तैयारियां शुरू कर दी है। महिला कैदियों को विशेष प्रशिक्षण देकर जेल में ही मास्क तैयार किया जा रहा है, जिससे कि कोरोना वायरस से सभी का बचाव हो सके। 10 महिलाओं की टीम रोजाना 100 मास्क तैयार कर रही हैं। असल में कारा में बन रहे मास्क फिलहाल यहां पर बंद कैदी सहित ड्यूटी पर तैनात कर्मी को मिल रहे हैं। साथ ही जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें भी मास्क उपलब्ध कराया जा रहा है। कारा अधीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि 5 महिला बंदियों को विशेष प्रशिक्षण देकर मशीन उपलब्ध कराई गई है। 10 महिलाओं की टीम रोजाना 100 मास्क बना रही हैं। मास्क तैयार कर सैनिटाइज के बाद उपयोग किया जा रहा है। यह बाजार के भाव से काफ़ी सस्ता है। जरूरत पड़ी तो यहाँ से अन्य जगहों को भी आपूर्ति की जाएगी। फिलहाल कारा के कर्मी और बंदी को दिया जा रहा है यह मास्क। वहीं कारा अधीक्षक संदीप कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जेल में बंद महिला बंदियों को मास्क बनाने के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें टिश्यू रोल और रबड़ बैंड आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इनके द्वारा तैयार मास्क फिलहाल कारा के कर्मी और बंदियों को दिया जा रहा है ताकि जेल का पूरा परिसर संक्रमण मुक्त रहे। वहीं उन्होंने कहा कि हम लोगों का लक्ष्य है कि 100 मास्क का उत्पादन प्रतिदिन हो सके और आने वाले दिनों में हम लोग इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जिस तरह से वायरस फैल रहा है उसे देखते हुए कारा पूरी तरह से चौकस नजर आ रहा है। मंडल कारा दरभंगा में जो महिला बंदी हैं उनके द्वारा मास्क का निर्माण किया जा रहा है और उसके लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो जेल की तरफ से मुहैया कराई जा रही है, जिसके लिए कपड़े हैं या इलास्टिक्स हैं। इसके अलावा सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था है, उन सबको सैनिटाइज करके सारे बंदियों को देने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जितने भी जेल कर्मी हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको भी, जिनके पास नहीं उपलब्ध है उनको भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान में हमारा प्रयास है कि 100 मास्क पर डे हम लोग इसका उत्पादन कर सकें और धीरे धीरे इसका उत्पादन हम लोग और बढ़ाएंगे। खुशी की बात यह है कि जो महिला बंदी है वो स्वयं मास्क बनाने के लिए इच्छा व्यक्त की और हम लोगों ने उनको सामान उपलब्ध कराया। उन सबको ट्रेनिंग जेल के अंदर में ही जेल के सुधार कार्यक्रम के तहत उनको दिया गया है और वो फिलहाल 10 महिलाओं की एक टीम है जो लगातार कोशिश कर रही है कि मास्क प्रोडक्शन हम लोग और बढ़ाएं और उसको बना रही है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बना नया आइसोलेशन वार्ड। कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है दरभंगा। कोरोना से लड़ने के लिए लगातार तैयार है दरभंगा। आइसोलेशन वार्ड में तब्दील हुआ डीएमसीएच का नर्सिंग छात्रावास। वायरस से संक्रमित संदिग्ध मरीजों की जांच एवं चिकित्सा करने हेतु दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अवस्थित नवनिर्मित बीएससी नर्सिंग स्कूल के छात्रावास को अधिग्रहण किया गया है और इसे तत्काल आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। अब इसी भवन में कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों को रखा जाएगा। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा यह कार्रवाई नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमित संदिग्ध मरीजों की बेहतर देखभाल एवं उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से किया गया है। मालूम रहे कि कोरोना वायरस को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत राज्य सरकार द्वारा महामारी में सम्मिलित किया गया है।
एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत जिलाधिकारी को कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदत्त हैं। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यापक लोकहित में डीएमसीएच परिसर में अवस्थित बीएससी नर्सिंग स्कूल के छात्रावास भवन को कोरोना वायरस से संक्रमित संदिग्ध मरीजों को रखने के लिए आइसोलेशन वार्ड के रूप में अधिग्रहण किया गया है। डीएम द्वारा आज अन्य अधिकारियों के साथ उक्त अधिग्रहित भवन का निरीक्षण किया गया। उन्होंने डीएमसीएच के प्राचार्य एवं अधीक्षक को बीएससी नर्सिंग छात्रावास में समुचित व्यवस्था करके 2 दिनों के अंदर आईडीएच वार्ड में रखे गए कोरोना के सभी संदिग्ध मरीजों को नए भवन में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि यह भवन कोविड-19 बीमारी से संक्रमित संदिग्ध मरीजों की चिकित्सा के लिए बेहतर होगा। इसमें एक साथ 100 से अधिक मरीजों को रखा जा सकेगा। मालूम हो कि वर्तमान में डीएमसीएच के पुराने आईडीएच वार्ड में आइसोलेशन वार्ड चल रहा था। वह भवन अत्यंत पुराना होने के कारण चिकित्सकों एवं मरीजों के लिए भी खतरनाक साबित हो गया था। इस मौके पर नगर आयुक्त घनश्याम मीना, सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर एचएन झा, अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। जो इंस्ट्रक्शन आया है उसके अनुरूप क्वारंटाइन और कंटेनमेंट के लिए एक बड़े क्षमता का जगह का जरूरत है। हम लोग डीएमसीएच परिसर में ही जो नया नवनिर्मित बीएससी नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल है, इसमें हम लोग का सोच है कि यहाँ पर क्वारंटाइन वार्ड और आईडीएच वार्ड दोनों बना दिया जाए, ताकि मान लीजिए मरीज की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर बेड है, सब चीज़ है, तो सारे सुविधा के साथ मरीज को इलाज भी होगा, क्वारंटाइन भी। यही अपील करूंगा कि बार बार हम लोग निर्देश दे रहे हैं और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि सावधानी बरतें, दूरी बना करके रखें, भीड़ भाड़ इलाके में मत जाएं, किसी भी इलाके में 50 से ऊपर भीड़ को इकट्ठा ना करें। ये सब निर्देश बार बार हम लोग दे रहे हैं, इसको कृपया पालन करने के लिए हम लोग ये हमारा बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, इसी परिसर में, डीएमसीएच परिसर में। इसे इन्होंने कल हमारी बात हुई थी 5 बजे कि ये किसी अन्यत्र जगह को अगर देखा जा सकता है डायरेक्टर इन चीफ के वक्तव्य के आलोक में, निरीक्षण के आलोक में, तो मैंने इसका सजेशन दिया इस बिल्डिंग का। इसे हम लोगों ने सुबह में ही आके आज देख लिया था। इसमें सारी सुविधाएँ जो एक वार्ड में होना चाहिए, जिसमें हम लोग आइसोलेशन में कर संभावित मरीज को भी रख सकते हैं, कोरोना वायरस के भी मरीज को रख सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया ये भवन बना हुआ है जो कि हॉस्टल के रूप में निर्मित हुआ था। इसे हम लोग विकसित कर देंगे 2 दिनों के अंदर में, जो कि ये संदिग्ध मरीज, संभावित मरीजों के लिए भी रहेगा और जो मरीज होंगे कोरोना वायरस के उनके इलाज के भी रहेगा। इसमें जो भी इलाज संबंधी आवश्यकता होती है वो सबको यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा और यहाँ पर जिस तरह से वार्ड चलता है उस तरह से इसको वार्ड में परिणत कर। देखिए अभी हम लोग 42 बेड का रूम का लिए हैं, जिसमें कि 3 है, तो एक रूम में 2 को रखेंगे, तो आप समझ लीजिए कि 80 के आसपास हो जाएगा, तो 80 रूम अभी हो जाएंगे। जरूरत पड़ने पर इसी के 1 मंजिला और ले लिया जाएगा तो 80 और हो जाएगा। यहाँ पर शौचालय, हाथ धोने का, पीने का सब चीज़ की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, जनरेटर की सुविधा है, लिफ्ट की सुविधा है। ये सब सुविधा इसके अंदर पहले से ही है और ये सब सुविधा के साथ इसे आईसीयू के रूम, 1-2 रूम इसमें आईसीयू के लिए भी बना दिया जाएगा, जिसमें जो पेशेंट गंभीर अवस्था में है उससे आईसीयू की भी सुविधा है। वो भी आज ही सबमर्सिबल जैसे ही हम लोग शुरू करते हैं वैसे आरओ की व्यवस्था भी यहाँ हो जाएगी और पीने का पानी, हाथ धोने का पानी, सब की पानी के सब भी व्यवस्थाएँ आज कर दी गई। जब बनना है, अभी तो आप जान रहे हैं कि जितने भी काम काज है, अभी जो एपिडेमिक एक्ट है उस अनुसार अभी सभी कार्यों को शिथिल करते हुए अभी इस काम के लिए, कोरोना डिजीज के लिए हम लोग अभी कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने इसका निर्णय लिया है कि इसी को चिन्हित करके इसी में अभी तो मरीज है नहीं, लेकिन अब आएगा तो। भू अर्जन के मामलों का शीघ्र करें निष्पादन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश। भू अर्जन मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश।
मुख्य सचिव बिहार पटना की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दरभंगा जिला के मझौली चौरौत सड़क खंड परियोजना NH 527C निर्माण के लिए भूमि अर्जन एवं भूस्वामियों के बकाया मुआवजे की राशि का भुगतान के अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा मुख्य सचिव को विस्तार से जिला में क्रियान्वित सभी परियोजनाओं के अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को भू अर्जन के अवशेष राशि का शीघ्र वितरण कराने का निर्देश दिया है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी को कहा गया है कि भूस्वामियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके उनसे आवेदन संग्रहित कर लिया जाए। उन्हें मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में NH 527C एवं SH 88 से जुड़े भू अर्जन के सभी मामलों को प्राथमिकता देकर निष्पादित करने को कहा गया। लिख चुके हैं सर, सारे बातें लिख करके सर का जो एड्रेस किया चिट्ठी को हम लोगों ने सर GM NHAI को भी भेजे हैं सर, प्रधान सचिव राजस्व विभाग को भी भेजे हैं सर। सो 4 बार चिट्ठी जा चुकी है सर। एवरी मंथ हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं सर ताकि जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार 22 मार्च को खत्म हो रहा है। प्रोफेसर SK सिंह का कार्यकाल। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का भी दिया गया प्रभार। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह का कार्यकाल 22 मार्च 2020 को पूरा हो रहा है और ऐसे में कुलाधिपति फागू चौहान ने पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार भी दिया है। और देर से ही सही खुली मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन की आंख, एक दिन बीच करके ड्यूटी पर बुलाए जाएंगे कर्मचारी। निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आदेश एवं जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में विश्वविद्यालय मुख्य कार्यालय, सभी स्नातकोत्तर विभागों एवं संबद्ध विभागों, सभी छात्रावासों तथा सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के ग्रुप C एवं D के कर्मियों का समूह बनाकर एकांतर दिवसों में कोरोना बीमारी से बचाव हेतु 31 मार्च 2020 तक कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। सभी कार्यालयों, विभागों, छात्रावासों, अंगीभूत महाविद्यालयों के नियंत्री पदाधिकारी, प्रधानाचार्य अपने स्तर से उपर्युक्त ग्रुप के कर्मचारियों का 2 समूह बनाकर एकांतर दिवसों में उपस्थित होने का आदेश निर्गत करेंगे। कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय ने कुलपति के आदेश से यह अधिसूचना जारी की। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह, नियर KS कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga।
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना के खतरे के मद्देनजर रविवार 22 मार्च को पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लगाने का पीएम मोदी ने किया आह्वान। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लोगों से घरों में रहने की अपील। होगी दुनिया की सबसे बड़ी बंदी। देश भर में 22 को नहीं चलेंगी ट्रेन। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने की कोशिश में लगे लोगों के सम्मान में शाम 5 बजे 5 मिनट तक बजाएं ताली। दरभंगा जेल में महिला कैदी अपने हाथों से बना रही मास्क। 10 महिलाओं की टीम कर रही मास्क तैयार। कोरोना से लड़ने को तैयार है दरभंगा। डीएमसीएच में बना नया आइसोलेशन वार्ड। भू अर्जन मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का अतिरिक्त प्रभार। 22 मार्च को पूरा हो रहा है प्रोफेसर एसके सिंह का कार्यकाल। और देर से ही सही लेकिन खुली मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन की नींद। ग्रुपों में बांटकर एक दिन बीच करके ड्यूटी पर कर्मचारियों को बुलाने का निर्णय। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा ने जनता कर्फ्यू के दिन लोगों से घरों में रहने की अपील। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा ने सभी व्यापारियों से अनुरोध किया है कि जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक घर के अंदर ही रहें। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा ने जनता कर्फ्यू के दिन लोगों से घरों में ही रहने की गुजारिश। कोरोना वायरस को देखते हुए प्रधानमंत्री के आह्वान पर लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन ने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दौरान सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर के अंदर ही रहें। क्लब के अध्यक्ष लायन SM माइकल, सचिव अनिल सिंह, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सर्राफ, संयोजक राजेश बोहरा, संयुक्त सचिव अभिषेक चौधरी, ओम अग्रवाल ने ऐसा अनुरोध किया है। क्लब ने इस हेतु एक पोस्टर बनवा कर भी दुकानों में लगवाया है। दरभंगा सेंट्रल स्कूल में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु अवेयरनेस प्रोग्राम का हुआ आयोजन। वैश्विक आपदा से बचने के लिए किया पहल। आचार्य सुदर्शन महाराज ने। ईश्वर की कृपा जीवों पर हमेशा रही है। इस कोरोना विपदा से भी हम विजयी होंगे, ऐसा संदेश देते हुए शिक्षाविद सुदर्शन जी महाराज ने यह कहा है। वहीं डॉक्टर कुमार अरुणोदय प्रबंधकीय न्यासी आचार्य सुदर्शन फाउंडेशन ने आत्म संयम एवं सुरक्षित रहने का संदेश दिया है। प्राचार्य डॉक्टर अभय कुमार कश्यप ने सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को मास्क एवं सैनिटाइजर वितरित करते हुए दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार में एहतियात बरतने के लिए कहा। श्री VK झा प्राचार्य दरभंगा सेंट्रल स्कूल लहरिया सराय ने भी सभी को स्वच्छ रहने के लिए कहा। उप प्राचार्य CK सिंह ने भी साफ सुथरा रहने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश त्रेहन ने भी बराबर हाथ धुलाई करने की बात कही है। सभी उपस्थित कर्मियों को प्राचार्य डॉक्टर AK कश्यप ने संकल्पित एवं सुरक्षित तथा आसपास के परिवेश के लोगों को जागरूक रहने की अपील की। आज दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार में बंगलागढ़ लहरिया सराय के सभी एवं कर्मचारी एवं कर्मचारी के बीच कोरोना वायरस अवेयरनेस का प्रोग्राम किया गया है, जिसमें सभी लोगों को मास्क और सैनिटाइजर आवंटित किया गया तथा ये खास करके हमारे आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज एवं प्रबंधकीय न्यासी डॉक्टर कुमार अरुणोदय ने विषय का संबोधन किया और कोरोना के बचाव के लिए तरह तरह उपाय बताए। खासकर उन सभी कर्मचारियों को जो कि स्लम एरियाज़ में रहते हैं और उन स्लम एरियाज़ में उन्हें किस तरह से बचाव रखा जाए, इसके बारे में हमारा आचार्य श्री और हमारे प्रबंधकीय न्यासी डॉक्टर कुमार अरुणोदय ने बताया और कहा कि हम इन सारी सुधार के अनुसार
अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। आज हमारे विद्यालय में कुछ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोरोना वायरस के बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना, जिसमें हमारे दरभंगा सेंट्रल स्कूल के सारे शिक्षकगण, सारे कर्मचारीगण और बंगलागढ़ के सारे शिक्षक और कर्मचारीगण, साथ में लहरिया सराय के भी प्रिंसिपल साहब और प्रिंसिपल साहब के सारे टीम के सदस्य सब लोग उपस्थित थे। सब लोगों ने एक साथ उपस्थित होकर इस कोरोना वायरस जो वैश्विक आपदा है, इस आपदा को हराने के लिए सामूहिक रूप से हम लोगों ने प्रण लिया और कुछ विशेष कार्यक्रम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। वाहन चेकिंग हो रही है, जगह जगह पर गाड़ियों के कागजात, डिक्की इत्यादि चेक हो रही हैं। अपराध रोकने के साथ साथ कई अन्य उद्देश्य भी है इस जांच का। अपराध नियंत्रण समेत विभिन्न उद्देश्यों को लेकर विभिन्न जगहों पर चलाया जा रहा है वाहन चेकिंग अभियान। जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, डिक्की इत्यादि की चेकिंग के साथ ही जांचे जा रहे हैं वाहनों के कागजात। 2 चक्का से लेकर 4 चक्का तक बैग सबसे किया जा रहा है। अभी तक तो पर्याप्त नहीं है, कुछ आगे मिले पर मैसेज दिया जाएगा और ये चेकिंग चलता रहेगा। ज़्यादातर आप वगैरह बिजली वगैरह में बंद करके सप्लाई करते हैं, ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इधर बरामद नहीं किया गया, अभी तो नहीं मिला। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में नवनिर्मित भवन का कुलपति ने किया उद्घाटन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग में नवनिर्मित भवन का कुलपति ने किया उद्घाटन। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने उद्घाटन के वक्त बोलते हुए कहा कि गृह विज्ञान विभाग के इस नवनिर्मित भवन से विभाग को कई फायदे होंगे। यहां पर स्नातकोत्तर के साथ साथ वीमेन स्टडीज सर्टिफिकेट कोर्स के कारण छात्राओं की नामांकन संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसके लिए यह नवनिर्मित भवन वर्ग संचालन में काफ़ी सहायक होगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कोरोना के खतरे के मद्देनजर रविवार 22 मार्च को पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लगाने का पीएम मोदी ने किया आह्वान। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लोगों से घरों में रहने की अपील। होगी दुनिया की सबसे बड़ी बंदी, देश भर में 22 को नहीं चलेंगी ट्रेन। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने की कोशिश में लगे लोगों के सम्मान में शाम 5 बजे 5 मिनट तक बजाएं ताली। दरभंगा जेल में महिला कैदी अपने हाथों से बना रही मास्क, 10 महिलाओं की टीम कर रही मास्क तैयार। कोरोना से लड़ने को तैयार है दरभंगा, डीएमसीएच में बना नया आइसोलेशन वार्ड। भू अर्जन मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का अतिरिक्त प्रभार। 22 मार्च को पूरा हो रहा है प्रोफेसर एस के सिंह का कार्यकाल। और देर से ही सही लेकिन खुली मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन की नींद, ग्रुपों में बांटकर एक दिन बीच करके ड्यूटी पर कर्मचारियों को बुलाने का निर्णय। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले बिशान में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे हम पुनः होंगे हाजिर। आपसे पुनः अपील, 22 मार्च रविवार को जनता कर्फ्यू के दिन आप अपने घरों में ही रहें। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।